हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसका जो है प्रबंध वाणिज्य का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको दो भाग में इसको बता चुका हूँ, आज तीसरा भाग इसी का है वाणिज्य के अंतर्गत। तो आज देखते हैं अपन अनार्थिक गैर आर्थिक बाह्य वातावरण के अंतर्गत में देखेंगे अपन। इससे पहले आर्थिक के अंतर्गत हम देखें, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है आपका अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत में देखेंगे बाह्य वातावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, मैं पढ़ने स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी वातावरण में ऐसे घटक या तत्व जिनका अर्थ मुद्रा से संबंधित नहीं रहता है और वे व्यवसाय के बाहर की परिस्थिति निर्मित करती है, उन्हें अनार्थिक बाह्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें बताया गया है कि जैसे बताया गया है कि मुद्रा से संबंधित नहीं होता, जो बाहर के व्यावसायिक परिस्थिति से निर्मित रहता है ना। तो उसमें देखते हैं पहला, ये अनार्थिक या गैर आर्थिक घटक निम्न होते हैं। पहला राजनीतिक वातावरण होता है, आपको बताया गया था, जो बाहर से संबंध होता है। सामाजिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, भौतिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण, नैतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण, तकनीकी वातावरण। इस प्रकार 10 प्रकार से जो बताया बाह्य अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत जो हमको प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण वातावरण की विवेचना यहाँ पर की जा रहा है। तो अपन देखते हैं, पहला है राजनीतिक वातावरण। तो आपको सभी को मालूम राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। किसी भी देश की राजनीतिक वहाँ के व्यावसायिक वातावरण को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है, क्योंकि देश की समस्त व्यवस्था, बागडोर, संचालन, नीति निर्माण, योजनाएं, जन कल्याण आदि संबंधित समस्त बातें राजनीति पर ही निर्भर होता है। तो अब हम लोग सब लोग जानते हैं बच्चों किस प्रकार से राजनीतिक होता है हमारा, है ना। तो उसमें किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न होती है। तो अच्छी व स्थायी राजनीतिक व्यवस्था से राष्ट्र का विकास होता है। अगर वहाँ पर राजनीतिक अच्छा है तो उसका राष्ट्रीय विकास अच्छा होगा, सुख शांति एवं समृद्धि की स्थिति निर्मित होगी। आपको मालूम जैसे जैसे हमारा आर्थिक स्थिति सुधरेगा तो वहाँ पर जो है राजनीतिक वातावरण भी अच्छा रहता है। तो ऐसे स्थिति में हमारा क्या होता है, समृद्धि का विकास होना निश्चित है। जबकि अस्थायी राजनीतिक कभी भी किसी राष्ट्र को अच्छा वातावरण प्रदान कर नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर पूरा जो राजनीतिक जो है अस्थायी रूप से तो नहीं हो पाता, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो राजनीतिक वातावरण के प्रमुख जो घटक निम्न होते हैं, जो देश की व्यावसायिक वातावरण पर प्रभावित करता होता है। पहला देखते हैं सरकार की विचारधारा। अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, सरकार जनतांत्रिक, समाजवादी, तानाशाही, फौजी शासन, साम्यवाद एवं अन्य प्रकार की हो सकती है। आपको बताया कि इसमें सभी प्रकार से दिया गया है। इन सभी सरकारों की विचारधारा अलग अलग रहती है। तो हम देखते हैं कि समय अनुसार क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन होने के कारण समय समय पर अपने विचारधारा अपना जो रहता है उसको लागू करते, बाकी जो पहले रहता है उसको क्या कर दीजिए, हटा दिया जाता है। तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है। अगला देखेंगे, दूसरा है सरकार की नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ उनकी विचारधारा का अनुरूप होती है। उनकी नीतियाँ विशेषकर व्यावसायिक व्यापार एवं उद्योग संबंधी नीतियों का सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। आप देखें पहले अब इनमें किस प्रकार हुआ है ना, आगे नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे इसमें, है ना। यही कारण है कि बड़े बड़े उद्योग समूह चुनाव के समय जहाँ लोकतंत्र है अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, जिससे वे अपने अनुकूल नीतियाँ बनवा सके। आप देखते हैं किस प्रकार पार्टियों में राजनीति किया जाता है आपका अपने जीतने के लिए। अब उसके बाद राजनीतिक चंदा, आपको मालूम है किस प्रकार जो अपने चुनाव जीतने के लिए चंदे का उपयोग किया जाता है ना। उसी प्रकार जब जीत जाने पर उसको क्या होता है, उन्हीं का ध्यान दिया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में राजनीतिक चंदा को वैध माना लिया गया है। राजनीतिक चंदा कितना हो, चंदा पर नीतियों का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा आदि सभी घटकों से व्यवसाय का वातावरण, व्यवसाय की परिस्थिति प्रभावित होती है। अब आप देखेंगे राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से सामाजिक विरोधी गतिविधियां बढ़ जाती है। आप देखेंगे उसमें आप लोग मालूम है व्यावसायिक व उद्योगपति अपनी मनमानी करने लगते हैं। आप किस प्रकार होता है आपको मालूम है सभी बच्चों को, है ना। सब बच्चे समझदार हो गए हैं इतना। तो अस्थिरता से तनाव, आपातकाल व आर्थिक संकट भी पैदा हो जाता है। अतः राजनीतिक स्थिरता से वैसायिक जगत पूर्णतः प्रभावित होता है। अब आता है 5वां नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखो हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है। किसी भी राष्ट्र का व्यवसाय वहाँ की राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रभावित होता है। सुरक्षा रहने पर व्यावसायिक स्थिति अस्त व्यस्त व अस्थिर हो रहेगी, जब सुरक्षित राष्ट्रों में व्यावसायिक वातावरण भी स्थिर रह सकेगा। अब आते हैं ब्यूरोक्रेसी की सोच।
ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत देश की उच्च स्तर पर पदस्थ अधिकारी होते हैं जो राजनीतिज्ञों व सरकार को सलाह देते हैं। देखिए आपको सलाह मंडल होते हैं, वहाँ पर बताया गया, आपको देखते हैं पेपर में पढ़ते होंगे जो है ना सभी को। तो इनका स्वभाव जैसा भी होगा, राजनीति भी उतना ही उसी की ओर झुकने लगते हैं। चूँकि ये उच्च स्तरीय अधिकारियाँ स्थायी व दीर्घकाल तक कार्य करते हैं, अतः रोज राजनेता भी इस बातों को पूर्णतः नकार नहीं पाते, मतलब जो उनका राय होता है उसी पर ध्यान दिया जाता है। अतः इन उच्च स्तरीय अफसरों का व्यापारिक जगत पर परिस्थितियों के अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विदेश नीति, किसी भी देश की नीति जो होता है, विदेश नीति भी वहाँ के व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। क्योंकि अब जो है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। देखेंगे हम लोग किस प्रकार से आज हम एक देश से दूसरे देश भी व्यापार करते हैं, है ना। अगला देखते हैं राष्ट्रीय संविधान, मतलब संविधान में बनाए गए कानून व नियम प्रायः दीर्घकालीन तक अपरिवर्तित रहते हैं यदि वहाँ की राजनीतिक स्थिरता उत्तम है और सामाजिक संविधान छेड़छाड़ नहीं किया जाता या बार बार संविधान बदले जाने पर राजनीतिक स्थिति बदलते रहने से वैश्विक परिस्थिति भी बदलती रहती है। अब देखेंगे समय के अनुसार जो संविधान जो बनाया है उसी का आधार पर है तो अच्छा रहता है, बार बार परिवर्तन करने से वो सब चीज़ को परिवर्तन करना पड़ता है। आप देखेंगे, ध्यान देंगे, जिस प्रकार से आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, सबको नोटबंदी के अंतर्गत में देखे भी होंगे आप किस प्रकार उसको राष्ट्रीय संविधान के नियम के अंतर्गत छेड़छाड़ होने के कारण उसको बदलना पड़ा गया। तो सामाजिक वातावरण आगे देखेंगे, सोशल इन्वायरमेंट में तो सामाजिक वातावरण का आशा समाज में होने वाली समस्त गतिविधियों से है। इन गतिविधियों में सांस्कृतिक गतिविधि भी सम्मिलित है। व्यवसाय की समस्त गतिविधियाँ व क्रियाएँ समाज के अंदर ही की जाती है, अर्थात व्यवसाय भी एक सामाजिक कार्य है। समाज में जाति, धर्म, लिंग, परिवार, समूह आदि से संबंधित क्रियाएं होती है। इन सभी समस्त क्रियाओं का प्रभाव व्यवसाय में भी पड़ता है, अर्थात सामाजिक वातावरण का प्रभाव व्यावसायिक परिस्थिति पर अवश्य पड़ता है। सामाजिक वातावरण के प्रमुख निम्न घटक हैं जिसमें से इस प्रकार बताया इस व्यावसायिक वातावरण प्रभावित है। जैसे अभी वर्तमान समय देख रहे हैं सभी कोरोना के कारण जो है आर्थिक जो है सामाजिक सभी प्रकार के जो है प्रभावित कर रहा है व्यवसाय को, है ना। तो आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर परिवार पहला नंबर है परिवार की संरचना एवं भूमिका, मतलब समाज में सबसे महत्वपूर्ण और विश्वास पात्र समूह परिवार होता है। यह एक सामाजिक संस्था है। समाज में परिवार एकल या संयुक्त हो सकता है, आपको देखते हैं परिवार में सिंगल होते हैं या संयुक्त तो सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। इन परिवारों की संरचना व इसकी भूमिका व्यावसायिक गतिविधियों को तीव्र गति से प्रभावित करता है। अगला देखते हैं बता पा बच्चों, समाज में जाति एवं वर्ग व्यवस्था, मतलब आप देखेंगे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, व्यवस्था भी अलग अलग होता है। समाज में जाति एवं वर्ग व्यवस्था, जो समाज में जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, शिक्षा, आयु आदि के कारण भी व्यवसायिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपने अपने अपने वर्ग के अनुकूल व्यवसायिक गतिविधि संचालित होता है। और तीसरा नंबर देखें, समाज में संस्थाओं का योगदान। किसी भी देश में अनेक सामाजिक संस्था होती हैं। सामाजिक कल्याण के कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी राष्ट्र के व्यवसाय की गतिविधियों में इन सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि इन संस्थाओं को सरकार व समाज दोनों का ही योगदान प्राप्त होता है। जो सामाजिक अनुदान दिया जाता है संस्थाओं को, उसके बारे में बताया गया। अब आता है सामाजिक सोच। समाज में रहने वाले लोगों आधुनिक एवं नवीन विचारधारा के हुए हैं या रूढ़िवादी विचारधारा की हैं। देखो जैसे समय के अनुसार जो रहता है, पुराना जो रहता है वो रूढ़िवादी रहता है और जो नया भी हो रहा है नवीन विचारधारा को। इन सामाजिक सोच से व्यावसायिक प्रभावित होता है, क्योंकि युवा पीढ़ी व युद्ध पीढ़ी के बीच सोच में काफ़ी अंतर होता है, अभी बताया बच्चों आपको। पाँचवा नंबर, सामाजिक परंपरा व प्रथा, आप देखते हैं संचालित होता है। सामान्यतः व्यवसाय का संचालन सामाजिक परंपरा व प्रथाओं के आधार पर ही संचालित होता है, सभी को मालूम आता है। जैसे परंपरा व प्रथा रहेगी व्यवसायिक गतिविधि भी उसी प्रकार अनुकूल होगा। अगला देखते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य का आशय है समाज में रहने वाले लोगों की नैतिकता या नैतिक मूल्य से है। अच्छी नैतिक व अच्छा समाज व अच्छा व्यवसाय वातावरण तैयार करेगा, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग व्यवसाय को नकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार नैतिक मूल्य व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करती है। जनता का दायित्व, इसमें बताया गया जनता अपने अधिकार व दायित्व के प्रति कितनी सजग है, क्या व्यवसाय से संबंधित जनता के सुरक्षा संगठन है, व्यवसाय के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, आदि बातें इस व्यवसाय के पतन को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे बच्चों, धन की लालसा। तो उसमें देखिए धन कमाने की लालसा, धन का क्या है विनियोजन व धन को एकत्र करके रखना, इन तीनों से व्यापार गतिविधि काफ़ी सीमा तक प्रभावित होता है। तो धन की लालसा न रखने पर व्यवसाय
गतिविधियाँ मंद रह जाती हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों सभी को हमने आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों जो है वैधानिक नियमांक, है ना। गुड डे बेटा आज के लिए।